हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसका प्रश्न नंबर पहला आपके बोर्ड पर है। तो पढ़िए बोर्ड पर जो प्रश्न दिया है, ये मैं भी पढ़ देता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 10% कम पर खरीदे और 30% लाभ पर बेचे तो उसे 12 रुपये की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका जो सॉल्यूशन देने वाला हूं वो केवल और केवल ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। आपको पेंसिल उठाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। बस 2-3 आप लाइनें खींचेंगे, आपका आंसर आ चुका होगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले प्रश्न में हमें दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर आपके लिए सीपी अर्थात तो उस वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है। सीपी मान लेते हैं वस्तु का कितना है, 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये हमने मान लिया, अर्थात तो 100 यूनिट हमने क्रय मूल्य ले लिया। उसके बाद कहते हैं 20% प्रॉफिट पर बेचता है। तो 20% का मतलब होगा 100 का 20% होगा 20 रुपये। तो ये बेचेगा कितने पर, 120 पर। ये आपका क्या हो जाएगा, SP1 हो जाएगा। ये SP1 हो जाएगा। यह आपका CP1 है। अब आगे उसने क्या कहा, वह कहता है यदि वह इस वस्तु को 10% कम पर खरीदे, यानी अभी उसने 100 रुपये में खरीदी और अब क्या करे, वह सेकंड कंडीशन CP जो दूसरा है CP2 है, वह कितना हो, 10% कम, यानी -10% हो। -10% अगर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा और 100 से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90। यानी यह वस्तु कितने में खरीदे, 90 में खरीदे। और आगे क्या कहते हैं, और 30% लाभ पर बेचे। तो 90 का 30% कितना होगा, तो 90 का जो 30% होगा प्लस 30%, यानी 90 का 30% निकालेंगे तो 90 गुणा 30/100, यानी आपका कितने आना वाला है, 9 × 27। तो ये हो जाएगा 27, यानी 30% लाभ। इसका मतलब 27 रुपये और अधिक ले, यानी 90 वाली वस्तु में 27 और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 117। कितना हो जाएगा, 117 यूनिट हो जाएगा। अब मुझे बताइए, हमसे पूछा है कि जो उसने पहले, ये क्या आया हमारा, SP2 आया। क्या आया, SP2, यानी SP2 ये है। पहले वह 120 में बेचता था, अब 117 में बिकी। और यही हमें यूनिट में देखें तो कितना है, यूनिट में हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यूनिट में हमारा है 3 यूनिट। कितना है, 3 यूनिट। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम सवाल के अनुसार रुपयों में देखें तो कितना दिया है, 12 रुपये, यानी 3 यूनिट का मान कितना दिया है, 12 रुपये। तो मुझे बताइए कितना गुना है, 4 गुना। कितना गुना है, 4 गुना, अर्थात 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो हमसे पूछा है क्या, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का कितना कर देंगे, 1 यूनिट का मान 4, 1 यूनिट का मान 4 रुपये। तो 100 यूनिट का मान यानी 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। तो यही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 में दिया है एक दुकानदार एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं वस्तु, हमने जो CP यहाँ पर दिया नहीं है, तो CP फर्स्ट है, वह कितना है, 100 रुपये। तो कितने लाभ पर बेचता है, तो यह बेचता है 10%। तो प्लस 10% करेंगे तो 100 का 10 होता है 10, यानी 100 में 10 जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, फर्स्ट जो SP रहा होगा वह रहा होगा 100 + 10 यानी 110। कितना रहा होगा, 100 + 10 यानी 110। अब उसने आगे कहा है यदि वह इस वस्तु को 4% कम पर खरीदे, यानी अभी इसने 100 में खरीदा था, अब यह क्या करता, अगर इसे 4% कम, यानी 100 का 4% होता है 4, कम में खरीदे होते, अर्थात
100 का 4% 4, तो 4 कम यानी 96 रुपये में खरीदे होते। सीपी हमारा जो 2 होता, अगर ऐसा होता कि 100 से 4% कम यानी 96 में खरीदी होती, तब क्या होता, तब उसे 18 सही 3/4% का, कितने का, 18 सही 3/4% का क्या होता, लाभ होता। इसका मतलब 96 वाली वस्तु अगर 18 सही 3/4% पर अगर बेचेंगे तो क्या होगा, मुझे बताइए। 18 सही 3/4 का जो फ्रैक्शन मान होता है वह कितना होता है, 3/16 होता है। कितना होता है, 3/16। तो आप 96 का अगर 3/16 निकालेंगे तो 96 इंटू 3/16 ये होता है 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 यानी कितना, 18 रुपयों में आप देखें तो प्रॉफिट कितना होता, 18 रुपये। कितना होता, 18 रुपये। तो 96 क्रय मूल्य था, 18 प्रॉफिट है, तो 8 और 6 हो जाएगा कितना, 14, 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 कितना, 11। तो यह आपका जो मान होता CP2 SP2 होता, तब वस्तु कितने में बिकती, तो आप कहेंगे जो SP2 होता वह होता आपका 114। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले SP और दूसरे वाले SP में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे पहले वाला SP था, पहले वाला विक्रय मूल्य था 110 और दूसरा विक्रय मूल्य है 114, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है, अर्थात यहाँ पर जो विक्रय मूल्य का डिफरेंस है वह कितने का है, 4 यूनिट का है। कितने का है, 4 यूनिट। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 4 यूनिट बड़ा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से यही आप देखेंगे तो कितना, प्रश्न के हिसाब से 10 रुपये का लाभ होता है। यानी 4 यूनिट का जो मान है उसका अगर रुपए में देखें तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 10 रुपये। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आएगी, 10/4 रुपये। यानी 10 को 4 से भाग देंगे तो ये आपका मान आने वाला है, वह आ जाएगा कितना, 2 ये काट दीजिए, 2 पंजे 2 दूनी, तो 5 का आधा यानी 2.5 रुपये। 1 यूनिट का मान आया आपका कितना, 2.5 रुपये। कितना आया, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है, क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य का मतलब आपने माना कितना था, क्रय मूल्य माना था 100 यूनिट। तो क्रय मूल्य 100 यूनिट, और 100 यूनिट का कितने गुना करेंगे, 2.5 गुना करेंगे। तो 2 गुना तो हो जाएगा 200, आधा गुना करेंगे तो कितना, 50, तो ये आपका हो जाएगा 250 रुपये। तो आपका जो क्रय मूल्य था वह कितना था, 250 रुपये। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि उसका जो CP फर्स्ट है वह कितना है, 100 रुपये। 10% लाभ पर 10% का मतलब होगा 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपये। यानी 10 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर रुपये नहीं माना है, यूनिट माना है। तो 10 का 10% 10, तो वह सेल कितने पर करता है, SP फर्स्ट कितना है, तो 100 प्लस 10 यानी उसका है 110। सेलिंग प्राइस जो फर्स्ट है वह कितना है, 110। अब इसमें आगे कहता है, यदि वह इस वस्तु को 10% कम पर खरीदे, यानी अभी 100 में खरीदे हैं, अगर 10% कम में खरीदें तो माइनस कर दें 10%, और 10 का 10% होता है कितना, 10। अगर इस वस्तु को 10 कम यानी कितने में खरीदे होते, 90 में खरीदे होते, तो हमारा जो CP2 अगर ये होता, अगर CP2 कितना होता, 90 होता। सीधी सी बात है, अगर 100 वाली चीज़ 90 में खरीदेंगे तो कुछ प्रॉफिट होता। अब प्रॉफिट कितना होता, तो प्रॉफिट इसने बताया 10% का लाभ होता। 10%, इसका अगर 10% निकालेंगे तो 90 का 10% 9, यानी प्लस हो जाता 9। तो हमारी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो दूसरा होता वह कितना होता, तो 90 और 9 कितना होता, 99 होता। कितना होता, 99 होता। और अब हमारे हिसाब से अगर देखें
तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड का अंतर कितना आया, तो जो अंतर यानी डिफरेंस आया वह हमारे हिसाब से अगर देखें तो ये 100 पहले यही वस्तु कितने में 110 में बिकती थी, आज कितने में बिकती है 99 में बिकती है। तो इसका मतलब पहले से जो डिफरेंस है वह कितने का है 11 यूनिट का डिफरेंस है। यानी पहले हमें फ़ायदा था, अब ऐसा करने पर यानी 90 में बेचने पर 90 में खरीद कर 99 बेचने पर क्या होता है घाटा। यही घाटा यूनिट में तो 11 यूनिट का है, लेकिन अगर रुपए में देखें तो कितने का दिया है 132, यानी 11 यूनिट का मान हमें बताया है 132 रुपये। यानी यूनिट का मान तो है 11 यूनिट घाटा, लेकिन रुपए में हानि कितनी है 132। तो इसकी तुलना कर देते हैं तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 दूने 22, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकल के आएगा 12 रुपये। कितना आया 12 रुपये। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य आपने क्या माना था 100 माना था, तो इसकी मल्टीप्लाई कितने से 12 से कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा रुपए में। तो 12 से मल्टीप्लाई 100 की करेंगे तो आ जाएगा 1200 रुपये। यही इस प्रश्न का क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी चैनल पर नया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।